गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा कबीर जी कहने लगे, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद झूठे नहीं, ना चारों पुराण ये कतेब झूठी, झूठे हैं जो समझे नहीं। वो नकली थे जिन्होंने इनके इन सदग्रंथों को समझा नहीं। अपने आत्मा आपको थोड़ा सा प्रमाण दिखाएंगे। परमात्मा कैसा है? परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो सतलोक में रहता है। पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा को सुनना और उच्चारण करना है एक बहुत ही पुण्य होता है। सुनाने वाला प्यार से सुनावे, कसक के साथ सुनावे और सुनने वाला श्रद्धा से सुने तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे पाप हमारे हैं जो परमात्मा की महिमा सत्संग सुनने से ही समाप्त होते हैं। जैसे प्रथम बार कोई प्राणी सत्संग में आता है, वो 10-20 मिनट सत्संग सुनता है, फिर लटकियां लग जाते हैं या उठकर चला जाता है या बीड़ी पीना याद आ जाती है। सत्संग पहले क्या देखा करते हैं हम, खैर हम यहाँ तो पूरा प्रतिबंध लगाते हैं कि यहाँ कोई बीड़ी शराब नाश्ता कुछ हो नहीं सकता। पहले क्या देखा करते हैं, सत्संग होता, लोग बाहर जा बीड़ी सुट्टे मारते, फिर आगे बैठ जाते, नाम ले रहे वह भी किसी औरों के सत्संगों में, पूरा ड्रामा था। तो कारण क्या है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे और कह उंगे कह ओठ चले ना और बात चलावे। जिस प्राणी के पाप गणे बढ़ रहे हों, पुण्यात्मा वैसे तो पाप हमारे सभी के बहुत हैं, सभी के, और जो सत्संग में आ जाते हैं, भक्ति शुरू कर देते हैं तो उनके पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप जी किसी भक्त भाई बहन रिश्तेदार मित्र को, सहेली सखी को बोलते हो कि और सत्संग सुन लो, पहले तो वो राजी नहीं होता जल्दी से, और कभी प्रसन्न हो जाता है, कहीं आप ले भी आते हो उनको, कई बार प्रार्थना कर करा कर वो शर्मिंदा कर ओका भी जाता है, तो आध घंटे में वो बोर हो लेता सत्संग सुन इन बातों से, क्योंकि उसने तो रागनी चाहिए सुनना या फिल्मी गाने टन्नक टन्नक वो तो अच्छे लगे न, और वो है मन का आहार और ये आत्मा की खुराक। तो क्या करेंगे, थोड़ी देर तो सुनेगा, फिर या तो लटके लेने लग जाएगा या फिर अपने मित्र सहेली से कहेगा कि कितनी देर और होगा सत्संग, यानी कोई ऐसा जिक्र करेगा जिससे दूसरा डिस्टर्ब होगा भक्त, तो वो भक्त न्यू कहेगा भाई बोला मत, सत्संग सुन दिया हमने आनंद आ रहा है सत्संग सुनने दे।
तो वो फिर इंसल्ट मान के खड़ा हो जाएगा, अकमा चालू बाहर बैठो होता है। तो परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कह ऊंग कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, और जैसे जबर के वेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है तो उसको आहार रोटी भी कड़वी लगती है, सब्जी भी कड़वी लगती है, उसको सेब संतरे खिलाना चाहे वो भी कड़वा लगता है, और मनुखा दाख भी उसको कड़वी लगती है। कारण क्या है कि ना मनुखा दाख कड़वी है, ना रोटी कड़वी, ना सब्जी कड़वी है। वो तो जीवन दाता है, ना सेब कड़वे ना संतरे कड़वे। उसके बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि मीठी पदार्थ भी उसको कड़वा लगता है। पुण्यात्मा इसी प्रकार जिनके पाप कर्म घने हैं उनको ये परमात्मा के सत्संग रूपी मनुखा दाख ये भी अच्छी नहीं लगती। अब जैसे बुखार के कारण उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं, तो उसका समाधान क्या है कि कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। मलेरिया बुखार हो गया ना, कड़वी कड़वी कुनीन ही खाने से वो जान बचेगी, बुखार उतरेगा, उसका जबर कम होगा। न चाहते हुए भी फाका मरना पड़ेगा कड़वी कुनीन का, और फिर कुछ ही दिन के बाद फिर धीरे धीरे बुखार यानी जबर कम होगा, वो रोटी खाने लग जाएगा। और जब कति स्वस्थ हो जाएगा वो कड़वी कुनीन खा के फिर देखना सूखी रोटी भी चाहे सब्जी भी ना हो समय पर नहीं खा जाएगा रुचि से, क्योंकि भूख लगेगी, स्वस्थ हो गया। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं जिनके पाप गणे बढ़ गए उन प्राणियों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुनीन जैसा कड़वा लगता है। और ये सत्संग के वचनों में एक मेडिसिन भी है इन पाप नाशकरण की। इसको न चाहते हुए सत्संग को सुनना चाहिए, चाहे मन तो कितनी बकवाद करे, इसकी तो आदत से ये तो कहा करा ना ढीठ है। तो अब ना चाहते हुए सत्संग सुनाए, जैसे कुनीन खानी आवश्यक है, और कुछ दिनों में देखना, क्योंकि परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो वाणी से ही नष्ट होते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ अति आवश्यक है। 500 यज्ञ आवश्यक है। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणव, और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान है। एक यज्ञ है धर्म की, यानी यहां पर 500 यज्ञ होती हैं प्रत्येक समागम में। यहां क्या होता है कि यहां पर पिछली बार जो है 3 क्विंटल यानी 32 पीपे जो है घी के हवन हुए थे, 15 लीटर का एक पीपा, यानी 3 क्विंटल का घी का देसी घी का हवन हुआ। ये हवन यज्ञ है। अब भी जितने पाठ होते हैं उसी हिसाब से, और फिर कुछ ज्योति चढ़ाते हैं भक्तजन अपना हवन कराने के लिए, उनका इकट्ठा भी करते हैं, और वैसे भी लगातार ज्योति चलती रहती है अखंड दिन रात। यहाँ पर ये सामने जो ज्योतियां चल रही हैं, जैसे 300 पाठ हो गए तो 1 किलो का 3 दिन में हवन हो जाता है। तीनों दिन अखंड हवन चलेगा। तो ऐसे 300 पाठों की 300 किलो जो है ना घी हम हवन करते हैं, तो 3 क्विंटल घी हवन हो जाता है एक समागम में। 1 महीने में 6 क्विंटल। तो कहना है एक यज्ञ है धर्म की, जहाँ भंडारा चलता है, दिन रात भंडारा अखंड। चाहे रात ना आ जाओ को दुखी सुखी भक्त यहाँ पर पहुंच जाओ मालिक के दरबार में, आधी रात में चाय चाहिए चाय मिलेगी, दूध चाहिए दूध मिलेगा, कोई बीमार शिमार रहता है, और भंडारा भोजन मिलेगा।
परमात्मा के बच्चा ने मिलकर ये शेड बना लिया, पंखे ला लिए, बढ़िया मैट बिछाए रखे अपने परमात्मा की प्यारी आत्माओं के लिए, और बैठाकर मालिक अपनी चर्चा सुना रहा है अपने बच्चों को। तुम कितनी पुण्यात्मा हो सोच नहीं सकते, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जोड़ी समझता है। इस दास को मालूम आप कितने पुण्यात्मा हो, चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। अमीर और गरीब होना अलग बात है, लेकिन भक्ति संस्कार आपके एक जैसे, बहुत अच्छे। तो यहाँ जो एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है परमात्मा का, तीनों दिन देसी घी का, हर तरह स्वदेशी घी यानी गाय भैंस के दूध घी से ही यहाँ पर सब प्रसाद बनता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप ये सत्संग सुनते हो, ये मेडिटेशन का भी काम करता है, क्योंकि जब सत्संग सुनते हो तो परमात्मा का चिंतन होता है, प्रभु के बारे में जानकारी होती है, अंदर अंदर एक विशेष कसक पैदा होती है, रह रहकर मालिक का ध्यान ही आता है, परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ऐसे थे। तो ये एक मेडिटेशन, यही मेडिटेशन होता है। जैसे ये हठ योग मेडिटेशन हम नहीं मानते, संत मते में नहीं है। परमात्मा कहते हैं साधो मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे, आंख ना मुंदे कान ना रुंदे, ना अनहद उलझावे। अनहद कहते अंदर कान आंख मीच कर अंदर वाणी सुनो, अनहद नाद सुनो, कहते इनमें जो उड़ जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो ठीक नहीं है। जो सहज समाध बतावे। सहज समाध कैसे होती है? जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, और वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगाओ। इट इज मेडिटेशन। जैसे हाली बीज बोता है, हल के पीछे, बैलों के पीछे एक हल होता है, हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसमें अगर बीज छोड़ दे उसने ओरना बोला गया। और जैसे रास्ते के साथ साथ उसने हल जोत रखा है, और कोई अतिथि आ जाता है, पंथी राह चलता, और कोई बात पूछता है, रास्ता पूछता है, तो वो उससे बात भी कर रहा है, और साथ में एक हाथ से बीज को छोड़ता हुआ अपने हल को नहीं रोकता। वो उसका ध्यान तो अपने बीज में है, हाथ ऐसे सेट कर रखा है उसने, उसका ध्यान है, बैलों को भी टोक देता है, और उस पंथी को रास्ता भी बता रहा, आप सीधे चले जाना, आप ऐसे करना, लेकिन रह रहकर ध्यान उसका बीज छोड़ने पर है, कहीं ज्यादा कम ना छूट जाए हाथ से। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। दिस इज मेडिटेशन, इट इज मेडिटेशन। ये ध्यान समझ लेना कैसा है हमारा ध्यान। अब जैसे आप वैसे सिमरन करते ही हो, जब आप किसी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, ऑफिशियल काम में ज्यादा डिस्टरबेंस मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल काम करते करते भी वह कसक मालिक की रह रहकर अंदर रहनी चाहिए हमारे। अब इस बात को आप समझ जाओगे। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये लोन लिया, लड़की की शादी, और सारी व्यवस्था करनी थी, तिजोरी में यानी सेफ में रख दिए, और चलते समय कहीं जाना था निमंत्रण देने के लिए, सेफ खोल कर किराया निकाला, और जल्दी का मारा कि किसी कारण से वो लॉक करना भूल गया सेफ को, और पहुंच गया 200 किलोमीटर। उस पुराने समय की बात है, चल आजकल भी ऐसा ही, अब तो आजकल तो मोबाइल हो गया, जब फोन कर दे संभालिए चाबी ने, यानी पुराने समय की बात है। तो वो चला गया अपनी रिश्तेदारी में लगभग 200 किलोमीटर। शाम के समय उसको याद आया जब खाना खाने लगा, अकोत्तरे की चाबी भूलिया मत, और तिजोरी सेफ खुली छोड़ा है। भगवान कोई निकम्मा आदमी ना घुस जा, बच्चे दरवाजा खुला छोड़ कर चले जाए, मकान का कोई आना जार पता नहीं, ऊपर से शादी आ गई,
और ये मुश्किल से उधार में लोन मिला था और कोई पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको कितनी चिंता। अब वो रिश्तेदारों से बात भी कर रहा है लेकिन तिजोरी से दिमाग नहीं हटता उसका, उस सेफ से अलमारी से दिमाग एक सेकंड भी उसकी टेंशन हटती नहीं। वो टेंशन समझो, ये टेंशन जो है ये है हमारा मेडिटेशन, ये सहज समाधि है। या हटाए तो भी ना हटे, जब आपका या कसक लग जाएगी, वो कसक कैसे लगेगी। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीबदास कर बंदगी बहुर ने ऐसा दाव। अब परमात्मा की बारे में जब हमारे हृदय में या जगह बन जाएगी कि ना तो मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ज्ञान नहीं मिले कि मनुष्य जीवन में चाटाएंगे खाम, वो तो फिर एक पशु जैसा धंधा, तो असंख्य बार जन्म हो जाए मनुष्य का। जैसे मोक्ष नहीं हुआ, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। तो आपके अंदर एक विशेष कसक बनेगी, और ये कसक जो है, जैसे आप कोई ऑफिशियल काम भी करते हैं तो भगवान की भूल नहीं पड़ सकती, भले ही सिमरण नहीं हो सकता लेकिन वो चिंतन नहीं छूट सकता। परमात्मा की याद, भगवान ने ऐसा है, वेदों में ऐसा लिखा है, ये रह रहकर हमने तो एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा रूटीन बनाना अपने दिमाग का कि ये बकवादा तटका भगवान के चरणों में ही लगा रहे। ये मालिक की वाणी याद आने लग जाएंगे जब आप कोई रिटर्न कार्य करते हो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पगावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि इस तरह की बातें याद आवेंगी कि सुखदेव जैसे ऋषि भी सत्साधना ना करने से गदा बना कुमार के माटी डोई, और परमात्मा कहते तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। पेड़ा माने पंथ माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, ये अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, ये पकड़। तेरी क्या बुनियाद है, तू अटपट करने लग रहा है, अपनी मन मर्जी से साधना कर रहा है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो वाणी कहते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ ये हवन की। अब हवन कैसे करते देखा हमने, ये बटवाड़ा करते, गेर का लकड़ी बड़ा कुंड बना लेते, उसमें गेर का लकड़ चंदन का लकड़ी और स्वाहा स्वाहा लोटे भर दे रहे हैं। उनका बड़ा घर पे पड़ा हुआ था, गिरनी थे। अब उस लकड़ी के द्वारा हवन करने से लकड़ी भी जलती है, लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड पैरेलल बराबर बनती जा रही है। और हम हवन कैसा करते हैं, एक 100 ग्राम, इसमें मेरे ख्याल में 100 ग्राम रुई नहीं लगी हमारी इन ज्योतियों में, ज्योति जला रखी, और इसमें अब के लगभग 2.5 क्विंटल से भी ज्यादा हवन होगा। पिछली बार 3 क्विंटल और 30 किलो किया था हवन, तो मुश्किल से 200 ग्राम 150 ग्राम जो है ना रुई लगी होगी, और 3 क्विंटल से भी 30 किलो ऊपर हवन हो गया। और जब लकड़ियां तो करे मन 1 क्विंटल गेला लकड़ी जब फूकनी पड़ेगी में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में। तो परमात्मा ने जो तरीका बता रखा है कि एक ज्योति लगा दो, हवन हो रहा। हवन घी के प्रज्वलित होने से ही हवन होता है। भगवान की चर्चा कभी करो, किसी समय करो, वो अलग है, वो ज्ञान चर्चा है। तो तीसरी यज्ञ है हवन की, या हवन भी होता। चौथी यज्ञ प्रणाम। एक प्रणाम करने से भी एक यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होता है, पर हृदय से जो देखा देखी नहीं लौटना है कि सारे लौटे हैं मैं भी लेट जाऊं, प्रणाम करना है ना, बूंदा सा लगूंगा एकला खड़ा रहा था, ये को प्रणाम नहीं है, उसका अकाउंट नहीं होगा। कहते हैं जय गोपाल दंडवत करो, चाहे पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से,
वो असला असल सलाम। जब प्रणाम करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से, सच्चे दिल से, अपना परम कर्तव्य जानकर, इस मिट्टी को मिट्टी जानकर और प्रणाम करो, इससे अभिमान खत्म होगा। अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, भगवान नेट नहीं आ सकता। और हमने चाहिए भगवान से किसी प्रकार मिल रहे, हमने तो परमात्मा के लिए कमर कसी है, फिर उसमें अग्रम अग्रम किसा। जो बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया और वहां जाकर वो सारी रिहर्सल करवाते हैं, उससे सारे ऐसे कोनियों के बल भी चलवाते हैं, रस्तों पर भी कुदवाते हैं, ऐसे पकड़ कर भी ऊपर, यानी सारी प्रैक्टिस कराते हैं ताकि मार ना खाओ बालक। कभी आमना सामना होगा तो शत्रु से जो हर दाव लगा ले, सब तरह ट्रेंड हो। तो दास भी आपको यहाँ ट्रेंड करना चाहता है कि जब काल के साथ आपका आमना सामना होगा, यानी यहां से हम जब चलेंगे तो आप मार ना खा जाओ। अब जब फौज में भर्ती होए गया तो फिर नखरे किसे भाई, सारी क्रिया करनी पड़ेगी, वहां अपनी ना चले। तो ऐसे यहां भी आपने प्रवेश पाए लिया तो हमने हर तरह से अपने आप को ढालना पड़ेगा जो परमात्मा के नियम है। तभी हम सही सिपाही होंगे, तभी हम सही भक्त होंगे। तो पुण्यात्मा, 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। अब ये ज्ञान यज्ञ जो आपका चल रहा है, सत्संग रह रह कर सुनाया जाता है, इसका बहुत पुण्य आपको मिलता है। और हमारा कोई सिर में दर्द नहीं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे सत्संग करो दिन में, और फिर आप जी से साथ साथ आपसे मिलता हूँ, कुशल मंगल पूछता हूँ। तो आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य है कि डॉक्टर को पता होता है कि ये रोग कटेगा कैसे मरीज का, तो वो हर ट्रीटमेंट समय पर देता रहता है, तभी वो स्वस्थ कर देता है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना बावे, अच्छी नहीं लगे, और जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जाए। कुछ ऐसे पाप हैं जो सत्संग के श्रवण करते हैं या शारीरिक सेवा करने से ही समाप्त होते हैं, उनका और कोई विकल्प नहीं। तो फिर क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपने इतनी भूख लगेगी, आप डटे नहीं डटो। वही व्यक्ति जो पहले 1/2 घंटा भी नहीं सुन सका था माल्य की वाणी को, अब वो ना सोचा 2 घंटे के बाद भी आगे और क्या बताओगे गुरुजी, कौन सी कथा सुनाओगे। तो ये भूख लगी, आप स्वस्थ, आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। और आपके मन में मान ले कभी भी साल में 2 वर्ष में ये आने लगा कि ये कथा तो मैंने सुन रखी है, गुरुजी ने फिर वो सुना दी, तो समझो आप फिर अस्वस्थ हो गए, आपके ऊपर कोई कर्म की मार ज्यादा होगी। अब जैसे सुबह रोटी खाई थी आपने, रोटी वही है, सब्जी फेर बदल हो सकता है थोड़ा बहुत, और सुबह भूख लगी और शाम को फिर वही रोटी। अगर आपने ये लगा कि ये रोटी तो खाई नहीं थी सुबह, यानी अरुचि होगी आपकी, तो समझो आप फिर बीमार हो लिए। आपके कहे तो बदहजमी होगी या कोई बुखार घेरने वाला है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे अब ये सत्संग आप सुन रहे हो और ऐसा लगता है कि ये कथा तो बहुत बार सुन ली, गुरु जी पिछली बार भी ऐसा सुनाया था। अरे 100 बार सुन ले, सुबह रोटी खाई भूख लगी, शाम में फिर भूख लगी है तो आप समझते हो, नहीं तो आपकी आत्मा पर फिर कोई जबरदस्त दबाव आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि ना चाहते हुए सत्संग को सुनता ही रहना चाहिए। फिर 1-8 घंटे के बाद देखना आपकी कैसे रुचि बढ़ती है, क्योंकि ये साथ में मेडिसिन का काम भी करते। अब परमात्मा क्या बताया करते हैं, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद झूठे को ना तनोर सुनी सुनाई लोक वेद दंत कथा बना रहे थे, भगवान निराकार है, निराकार है, उसका प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश क्या का देखा? एक कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है? कोई मेल खाई बात कभी भी नहीं। ये तो अंधा की बात, अंधों से सुनी हुई, अंधे ही आगे प्रचारक बने हुए हैं। आंखों वाला ये नहीं कह सकता कि सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश ही देखा जा सकता है। अब रामानंद जी भी ये कहने लगा कि हे भगवान,
इससे सिद्ध है कि वेद तो झूठे हैं फिर, क्योंकि हम वेदों में तो परमात्मा निराकार लिखा है। कबीर परमात्मा बोले कि नहीं, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और जड़ को अंधा पत्ते खोआवे, भूल गया सिरजनहारा। वेद पढ़े पर भेद ना जाने, ये बातें पुराण 18। अब यहां थोड़ा सा निर्णय देते हैं आपको। वेद पढ़ने पर समझ में आता नहीं के बनने हैं। अब सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण व्यास जी लिखते हैं देवी पुराण में, देवी पुराण के 6ठे स्कंद में 414 पृष्ठ में, कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। तरह के जो परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराण 18। और फिर भी जो कहें भगवान को भूल के ये मूर्ति बनाकर देवताओं की पूजते अंडे और भूल गए सृजनहारा। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक में मुद्रक यानी कहां से ये छपी है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है, ईमेल वगैरह है। – 414 पृष्ठ पे 6ठा स्कंद, 6ठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे 6ठा स्कंद। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। सतयुग के ब्राह्मण, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। आगे देखो, प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, प्रत्येक गांव में दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनमें के मन में बड़ी उत्सुकता थी। यहाँ देखो, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में। अब ये कलयुग वाले के बारे में देखो क्या लिखा है। धर्म की यही सती थी, त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन, व्यास जी बता रहे हैं, राइटर ऑफ द पुराण, राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। काट दिया रोग सारा ही, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब क्या बता रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, और वेदों में दुर्गा की पूजा की तो नामो निशान नहीं। पूरे वेदों में ये लिखा है, एक ओम नाम का जाप करो। बाकी गुणगान परमपिता परमात्मा के भी और ब्रह्म तक की भी जानकारी दी हुई है। अपने आत्मा और थोड़ा सा दिखाते हैं। अपरमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा अर्थात अपने गुरुजी रामानंद जी को गुरु बना करके उसका भ्रम मिटा रही है। अब गुरु मर्यादा, वैसे रामानंद जी बहुत शर्मिंदा होते थे कि आप मुझे गुरु जी मत कहो भगवान,
लेकिन कबीर जी ने उनको बता दिया था परमेश्वर ने कि स्वामी जी मैं जैसे कहूं ऐसे करो, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। लोग न्यों कहा करेंगे कबीर जी का कि कोई गुरु था, कोई आवश्यकता नहीं गुरु की। जैसे ये राम सुखदास जी हुए हैं, इसे गीता प्रेस गोरखपुर के वो मेरे ख्याल संचालक प्रवर्तक भी बताए जाते हैं, वो तो यही कहा करते थे बीच में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा श्री कृष्ण से ध्यान लगा लो बस। तो ये समस्या पैदा हो जाती और मोक्ष कति नहीं होता है। गुरु जी के बिना कोई भी मार्ग भक्ति का सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए उनको कहा करते आप बोलो ना, मेरा मिशन खराब हो जाएगा। आपकी मैं हर भावना को समझता हूं, लेकिन आप औपचारिक रूप से मेरे गुरु बने रहना। ऐसे वो गुरु जी बने हुए थे। अब रामानंद जी को परमात्मा समझा रहे हैं कि आप भी वेद नहीं समझ सके, आप तो समझोगे कहां, सतयुग त्रेता द्वापर के ब्राह्मण नहीं समझ सके, आपकी क्या बुनियाद है कि आप समझ जाओ। अब देवी पुराण दिखाया तो रामानंद जी सुन्न हो गए, सचमुच ये ऐसा लिखा है, और वो भी ब्राह्मण था, रामानंद जी ब्राह्मण थे। अब परमात्मा ने बताया कि आपके विष्णु जी को भी ज्ञान नहीं था वेदों का, आपको तो होगा कहां से जिसको आप इष्ट मानते थे। परमात्मा ने बताया कि देखो श्रीमद् देवी भागवत और प्रथम स्कंद में, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, 28-29 पृष्ठ पे है। पहला स्कंद और पृष्ठ नंबर श्रीमद् देवी भागवत 28 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। नारद जी और व्यास जी, राइटर ऑफ द पुराण, बात हो रही है, आपस में चर्चा है। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, यानी 4 भुजाएं हैं। ये विष्णु जी के विषय में। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की, किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर, अब ब्रह्मा जी के ज्ञान का सत्र आपके सामने है, विष्णु देवेश्वर का है, यानी भगवानों का भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी की ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे। अब विष्णु जी कहता है, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम ये राज्य सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर दुर्गा के मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो।
परमात्मा की ये वाणी भी यहाँ चित्रार्थ होती है। विष्णु जी करें, मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ और मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, और कभी तो तप करता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता हूँ, और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब यहां कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में यानी मेरे आध्यात्मिक जितना मुझे ज्ञान है, इन भगवती शक्ति से बढ़कर कोई देवता नहीं कि दुर्गा से ऊपर मेरी जानकारी में कोई परमात्मा नहीं है। ये फाइनल गॉड है। पुण्यात्मा, ये है वो खजाना जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है। ना तो ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को ज्ञान, ना नारद को ज्ञान, ना व्यास को ज्ञान। वेदों के बारे में वेद क्या बताते हैं? व्यास जी नारद जी से पूछे हैं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा मेरे पिताजी का ये समस्या हो गई थी, उसने विष्णु जी से पूछा और विष्णु जी ने या काट दी टाट, यो बता दिया ज्ञान ने। कहा मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ने ना मानता, मैंने बेराय को नहीं, मुझे ज्ञान नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है 562-63 पृष्ठ पे इसी देवी पुराण के अंदर 7वां स्कंद, देखिएगा ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, 562 पृष्ठ पे। अब यहां दुर्गा देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दी। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यहां बताते हैं उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है वो ब्रह्म, उस ब्रह्म के बारे में बताती हूँ जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि मानने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो ये कहां से शुरू करती है, उस ब्रह्म का यानी तत्व ब्रह्म। ये बात तय करे तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की, और देखिए आखिर में छोड़ देगी कहां जाके। यहां कहती है और यही वह यह अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी, अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। कैसे? सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब यहां क्या ले आई? परवण माने ओम धनुष है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां स्पष्ट किया है कि परवण, परवण ओम धनुष है और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी साधक ओम का जाप करे और ब्रह्म प्राप्ति की चेष्टा करे, इसका सीधा सारथ है। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी अपने बारे में कह रही है कि कोई भी मेरी भी पूजा मत करो, केवल उस परमात्मा की यानी ब्रह्म की साधना करो ओम का जाप करके।
यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का एक सुलभ साधन है। इस आत्मा का यहाँ क्या कहती है, उस हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म। अब देखो है इनका ज्ञान खींचड़ी, ये परब्रह्म पाएगी कि तब ब्रह्म क्या है, कि तब परब्रह्म संसार का संतरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का यानी इधर परब्रह्म कह रही है, यहाँ फिर ब्रह्म पा देती। इस आत्मा का ओम, यहाँ परमात्मा लिखना, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। कह दी, सारा कह दिया इसने, आगे देखो। और वो कहाँ रहता है? यह सब का आत्मा ब्रह्म, आगे ब्रह्म का ऊपरी, वो ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वहां रहता है, ब्रह्म लोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, आपने देख लिया, विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, देवता नहीं मानता, मन भी ज्ञान ही नहीं है। और दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो इसका अंतिम श्वास शरीर त्यागते समय इसका सिमरण करता हुआ जाता है, शरीर छोड़ते समय, तो सब याति परमाम गति, वो ओम नाम से मिलने वाला जो लाभ है वो प्राप्त होता है। वो कहाँ जाता है? वो ब्रह्म लोक में जाता है, ओम नाम का जाप करने वाला। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी जन्म और मृत्यु में है, यानी सबका पुनर्वृत्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर दोबारा पुण्य समाप्त होने पर पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों में फिर आते हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में स्पष्ट करता है कि अर्जुन, मेरे भी जन्म होते हैं, तेरे भी होते हैं, पहले भी थे और आगे भी होंगे, अब भी हैं। अर्थात मैं भी नाशवान हूं, तुम भी नाशवान हो। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अर्जुन, अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि अर्जुन, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, जड़ कौन है, शाखा क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विषय में उस तत्व ज्ञान के बारे में बताया है कि उसमें बहुत विस्तार से ज्ञान लिखा हुआ है, यज्ञों के बारे में जानकारी दी हुई है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तू तत्वदर्शी संत कैसा होगा? 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी बता रखा कबीर जी ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या बता रहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, 15वें अध्याय के 1 से 4 का एक संक्षिप्त वर्णन बता रहा है दास। सारांश ये बनता है कि उसके पश्चात
उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में साधक कभी नहीं आता, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और जिस परमात्मा ने, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है वो भगवान, जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा है। एक ये अक्षर पुरुष ब्रह्म, एक अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष। इन तीनों की महिमा न्यारी न्यारी बताई है। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ये इस संसार में मिट्टी वाले लोकों में अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म ये 2 भगवान हैं, और इनके लोकों में इनका भी शरीर और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबका स्थूल शरीर सब ये तो नाशवान है, और जीवात्मा अविनाशी कहलाती है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परमात्मा तो कोई और है, वो जो श्रेष्ठ भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, यानी वो ब्रह्म से कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है, उस परमात्मा के बारे में बताया है कि उसको जानने के बाद और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत, सत्कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जन्म जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और कुछ नहीं चाहता। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, वो तत्ब्रह्म है कौन? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने पाने का मंत्र उसने बता दिया। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम मंत्र है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सतीदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए तत्वदर्शी संत से पूछो, और वो उसके पाने का ओम तत्सत ये 3 प्रकार से सिमरण करने का मंत्र है, यानी वो ऐसे मिलेगा। ओम तो सरपुरुष यानी ब्रह्म का जाप है, और ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म इनका जाप है। तत् और सत ये सांकेतिक शब्द नहीं, ये दास देगा आपको, और इस पृथ्वी पर नहीं दे सकता कोई, ब्रह्मांडों में नहीं, एक किसी ब्रह्मांड में। पुण्यात्मा परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बड़ी खासी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बड़ी खासी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, ये झूठो जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, ये झूठो जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से सब बन गए, यो किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से सब बन गए, किया न तत्व विचारा।
गुरु शिष्य दोनों आके सिर पे उकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैसे गैसे अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बुट्टी, गैसे गैसे अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बडरी खासी। आपने सुबह के सत्संग में भी सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण के 123 पृष्ठ पे। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चंद्रलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक और प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर और 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा के बारे में, अपनी माँ के बारे में, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्हें से उद्वासित हो रहा। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले की है। एक शब्द है परमात्मा का, साधो गगन में आग लगी बड़ी बारी, और ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, शंकर जला लटादारी। या पहले हमारे ना जच्चा करती है कि ये परमात्मा ने कैसे कह दी, ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जलेगा और शंकर भी मरेगा। अब यह स्पष्ट होगी, इनका इतिहास बताता है, इनकी जीवनी बताती है, इनके इतिहास बता रहा है कि ये नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी,